दोस्तों, हाल ही में एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और घटना यह है कि जयपुर के एक कपल को जम्मू कश्मीर के अंदर जो घूमने के लिए गए थे उनको टारगेट किया गया और टारगेट किया गया था एक आतंकवादी संगठन के द्वारा जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये देखने वाले हैं कि आखिरकार वो घूमने के लिए किस जगह पर चले गए थे, जहां पर जाने के बाद उनको ये तमाम घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिली है और आखिरकार आतंकवादियों ने इनको निशाना बनाया क्यों है। आर्टिकल 370 की हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर की स्थिति इतनी नाजुक बन चुकी है कि वहां पर घूमना दूभर हो चुका है? क्या वाकई में आपको घूमने जाना चाहिए वहां पर या फिर नहीं जाना चाहिए? आज इस लेक्चर के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जयपुर के ब्रह्मपुरी के रहने वाले लगभग 50 लोग जो कि जो टूरिस्ट गाड़ी होती है उसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे थे और वहां पर जाने के बाद 18 मई को टारगेट किलिंग जो है वो उनकी की गई है। उसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों पति पत्नी हैं। एक का नाम है तबरेज और उनकी पत्नी जो है फरहा, वो भी इसके अंदर घायल हुई है। आज हम लोग इस घटना को पूरी देखने वाले हैं। देखिए, जब भी आप लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं तो जब भी आप लोग मन बनाते हैं तो आपके मनों के अंदर आपको कश्मीर की वादियां देखने को मिलती हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कश्मीर जाएंगे तो वहां की वादियां देखेंगे और वाकई में कश्मीर जो है वो भारत का ताज यूं ही नहीं है, बहुत सुंदर है। आप लोग यहां पर घाटियां देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की घाटियां दिखती हैं। आपको स्विट्जरलैंड जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग कश्मीर जाते हैं तो आपका विदेश का जो ट्रिप है, जो सपना है, वो भी वहां से पूरा हो सकता है। कश्मीर की वादियां वाकई में इतनी सुंदर हैं। जब भी आप लोग डल लेक के ऊपर जाएंगे तो वहां पर हाउस बोट जो है वो आपको तैरती हुई दिखाई देंगी। दिन के अंदर एक बहुत बेहतरीन नजारा होता है, लेकिन रात होते होते वही बेहतरीन नजारा जो है वो और भी बेहतरीन बन जाता है, क्योंकि ये जो बोट्स आप लोग यहां पर देख रहे हैं, रात के समय जब इनकी जगमगाहट पानी के अंदर दिखाई देती है तो वाकई में एक बहुत सुंदर नजारा होता है। ये जिस झील के अंदर तैर रही हैं वो है डल लेक। डल लेक जो कि सर्दियों के अंदर जम जाया करती है और लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने का प्लेग्राउंड भी बन जाती है। इसी के नजदीक एक मीना बाजार भी है पीछे की तरफ। वहां पर लोग अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं और जब 6 महीने बर्फ पड़ती है कश्मीर के अंदर, वहां पर वो घरों के अंदर रहते हुए उन कपड़ों को बनाते हैं और जैसे ही मौसम खुलता है, बर्फ पिघलती है, तो मीना बाजार के अंदर उन कपड़ों को बेचा करते हैं। तो डल लेक वाकई में बहुत सुंदर है। अगर हम लोग देखें, यह है गंडोला राइड। गुलमर्ग जब जाते हैं तो वहां से पीओके काफी नजदीक है, तो गंडोला राइड जो है वो उसको काफी ऊंचाई पर लेके जाती है और ऊंचाई पर ले जाने के बाद नजारे कुछ और ही होते हैं। मतलब कश्मीर वाकई में बहुत सुंदर है घूमने के लिए। वहां पर कई नदियां ऐसी हैं जिसके किनारे बहुत सारी कैंपिंग जो है वो की जाती है। लोग वहां पर जब भी घूमने के लिए जाते हैं रुकते हैं, इन कैंपों के अंदर, घरों के अंदर रुकते हैं और वहां की हॉस्पिटलिटी वाकई में जबरदस्त है। सर्दियों के नजारे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सर्दियों के अंदर नजारे, बर्फ जो दिखाई देती है वो वाकई में कोई स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरी दुनिया के अंदर आ चुके हैं। लेकिन इसी दूसरी दुनिया के अंदर वहां पर एक टुलिप गार्डन भी है जो कि श्रीनगर के अंदर स्थित है और टुलिप गार्डन लगभग मार्च के अंदर जो है वो खुलता है, कुछ समय के लिए खुलता है और वहां पर ये नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन बस बात यह है कि जो जितना सुंदर होता है उसका एक दूसरा नजारा भी होता है। जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो वाकई में घूमने लायक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और भी है। मैं आप लोगों को मैप के अंदर कुछ यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए कुछ पर्यटक स्थल है जिसके अंदर से लद्दाख है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, अमरनाथ है, पहलगाम है, लेह है, कटरा है और जम्मू है। ये सभी पर्यटक स्थल है और जाने माने हैं। यहां पर टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं वो लाखों की संख्या में आते हैं। मैं एक टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग को यहां पर दिखाना चाहूंगा जो कि पीओके के काफी नजदीक है। जब भी आप लोग गुलमर्ग के अंदर गंडोला राइड को लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां से पाकिस्तान की, मतलब पीओके जो है उसकी सीमा आसानी से दिखाई पड़ती है। वहां पर जो झंडे हैं पाकिस्तान के उनको आप लोग आसानी से देख सकते हैं अगर बाइनोकुलर है, या फिर वैसे भी आप लोग को दिखाई दे जाएंगे गुलमर्ग में अगर आप लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये सभी जो है वो क्या है, पर्यटक स्थल है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस मैप को ध्यान से देखिए, यहां पर इस मैप के अंदर आप लोग को रेड कलर की एक लाइन जो है वो दिखाई दे रही है। जब भी आप लोग जम्मू के अंदर जाते हैं तो जम्मू से, उधमपुर से रास्ता जो है वो पहुंचता है श्रीनगर की ओर, लेकिन ये रास्ता जो है वो 2 पार्ट में थोड़ा सा यहां पे डिवाइड होता है। एक रास्ता जो है वो दोगा की तरफ जाता है और फिर यहां से होते हुए ये रास्ता पहुंचता है कहां पर, श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर से पहुंचने से पहले ही एक रास्ता और कटता है, साइड में कटता है अनंतनाग और पहलगाम की तरफ। जैसे हम लोग पहलगाम में जाते हैं तो वहां पर एक जगह है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी शुरू होती है और उसके नजदीक ही सोनमर्ग एक पर्यटक स्थल है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करके दिखाता हूं। इस मैप में आप लोग देखिएगा, मैंने ऑलरेडी जो है
वो यहाँ पर लाल निशान लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को देखने में तकलीफ ना हो। मान लीजिए कि हम लोग श्रीनगर जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग सोनमर्ग और गुलमर्ग की बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सोनमर्ग यहां पर है तो गुलमर्ग यहां पर है। जब हम लोग श्रीनगर से जाएंगे गुलमर्ग तो ये बेसिकली पीओके के काफी नजदीक रहता है, तो गुलमर्ग जो है वो पीओके के काफी नजदीक है। फिर श्रीनगर का हाईवे पकड़ते हुए हम लोग चलेंगे अनंतनाग की तरफ। अनंतनाग सबसे पहले आएगा, अनंतनाग के बाद में पहलगाम आएगा, पहलगाम से फिर चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से होते हुए अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाती है और फिर उसी रास्ते के अंदर सोनमर्ग भी पड़ता है। ये अनंतनाग, पहलगाम, अमरनाथ और सोनमर्ग तीनों चारों जो है वो एक ही ट्रैक पर है। फिर इससे विपरीत अगर हम लोग जाएंगे तो यहां पर आपको बारामूला दिखाई मिलेगा और फिर सापोर देखने को मिलेगा। फिर देखिए इसी हाईवे के ऊपर सोफिया भी आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब देखिए सभी जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब आपको अगर सोनमर्ग गए हुए हो और आपको गुलमर्ग जाना है तो आपको श्रीनगर स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद में गुलमर्ग जाना पड़ेगा। फिर वापस अगर मान लीजिए और कहीं जाना है तो श्रीनगर आपको आने की जरूरत पड़ेगी और फिर आप लोग सोफिया जा सकते हैं। सोफिया के अंदर हाल ही में एक सरपंच की टारगेट किलिंग की गई थी। जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं 18 मई की, जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी दिन एक सरपंच जो है उसकी भी टारगेट किलिंग सोफिया के अंदर की गई थी। लेकिन आज हम लोग घटना की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली अनंतनाग की बात कर रहे हैं। यहां पर अनंतनाग के अंदर जब वो लोग यानी कि 50 लोग थे, 50 लोग अलग अलग जो ट्रेवलर्स थे उसके अंदर सवार हुए थे, सभी एक ही परिवार के थे। वो श्रीनगर से रवाना होते हैं पहलगाम के लिए और पहलगाम से पहले यहां पर अनंतनाग पड़ता है। अनंतनाग के अंदर एक छोटी सी नदी है और वहां पर एक छोटा सा जगह है यारेन नाम का। नाम क्या है उस जगह का? यारेन जो है वो एक जगह का नाम है। वहां पर एक छोटी सी नदी बहती है। उसी नदी के किनारे बहुत सारे लोग जो है वो कैंपिंग करते हुए आप लोग को दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं और नदी जो है वो यहाँ से बह रही है। अच्छा, यहाँ पर ये ओरिजिनल कैंप है जहां पर ये लोग रुके थे। मतलब तबरेज और उनकी पत्नी फरहा जिन कैंपों के अंदर रुके थे उन कैंपों की ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है जहां पर ये रुके थे। ये रात का दृश्य है, लगभग शाम को 7:30 बजे का, जिस समय फोटो ली गई थी। ठीक है, और वो यहां पर बेसिकली क्या करने जाते हैं? घूमने जाते हैं। यहां पर ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये है तबरेज की। तबरेज को जब गोली लगती है और जैसे होश आता है तो ये ढूंढते हैं कि आखिरकार मेरे आंखों के सामने अंधेरा क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपनी दोनों आंखें जो है उनको गवा दिया है। यहां पर आप लोग देखिए कि ये इनकी पत्नी जो है वो है फरा और ये बेसिकली है तबरेज। घटना क्या हुई है मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली होता क्या है कि एक 50 लोगों का परिवार है जो कि जयपुर के ब्रह्मपुरी के अंदर रह रहा है। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर घूमने के लिए जाएंगे और उनकी प्लानिंग कोई अचानक नहीं बनती है। पहले से इनकी प्लानिंग थी कि हम लोग जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाएंगे और इसके लिए अलग अलग ट्रेवलर जो है उसको बुक करेंगे। ये लोग घूमने के लिए जाते हैं, अच्छे से घूमते हैं और फिर श्रीनगर से एक दिन जो है वो रास्ता पकड़ते हैं कहां का? पहलगाम के लिए। लेकिन पहलगाम से पहले ही जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहां पर जो है वो अनंतनाग स्थित है। अनंतनाग के अंदर ये रुकते हैं। वहां पर इन्होंने एक रिसोर्ट बुक कराया था जहां पर ये लोग शाम को डिनर करने के लिए पहुंचते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि अपनी ट्रेवलर में से उतरकर ये उस रिसोर्ट के अंदर जाते हैं, होटल के अंदर जाते हैं और खाना खाने के बाद वापस से उस गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी रवाना होती है रिसोर्ट की तरफ और रिसोर्ट पहुंचने के बाद अब ये क्या करते हैं कि गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे जो है वो अपने रिसोर्ट की तरफ जहां पर इन्होंने होटल ले रखी थी उस तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। अब 50 लोग हैं, धीरे धीरे ही उतरेंगे। अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो तबरेज है, इनकी पत्नी है और इनके 2 बच्चे साथ में होते हैं। इनकी जो गुड़िया है, इनकी जो बच्ची है, वो अपने ताऊजी यानी कि बड़े पापा के साथ में रहती है और वो जो ताऊजी है, बड़े पापा है, वो ऑलरेडी अपने रिसोर्ट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो बच्चा है, लड़का जो है छोटा सा, वो इनके साथ में रहता है। सबसे अंतिम में तबरेज रहते हैं और तबरेज के ही सबसे पहले गोली लगती है आंख के ऊपर। जैसे तबरेज की गोली लगती है उसके बाद में उनकी जो पत्नी है फरा, उनके कंधे में गोली लगती है और जैसे गोली की आवाज सुनाई देती है छोटे बच्चे को तो वो एक कुर्सी के पीछे जाकर छिप जाता है। ये सारी घटनाएं वो सभी लोग देख रहे थे, लेकिन वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और इसके अंदर वहां पर बाइक सवार आते हैं। बताया जाता है कि 2 से 3 लोग जो है वो बाइक सवार थे। उनके पास में AK-47 थी जहां से उन्होंने फायर करना शुरू किया। सबसे पहले गोली लगी तबरेज को, फिर उनकी पत्नी फराह को। तबरेज जो है वो अभी चेन्नई के एक हॉस्पिटल के अंदर है, वहां पर वो दोनों आंखें अपनी गवा चुके हैं और ये जो फराह है वो जयपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। ये फराह ठीक है अब, लेकिन वो उनकी स्थिति जो है थोड़ी नाजुक है तबरेज की। अब देखिए यहां तक तो ये स्थिति थी, लेकिन ये घटना जो है इसको अंजाम दिया किसने?
इस घटना को अंजाम देने वाले और कोई नहीं है, लश्कर ए तैयबा का एक छोटा सा ग्रुप जो है वो है टीएफ, है ना, यानी कि टीआरएफ है। बेसिकली इसका नाम जो है फुल फॉर्म वो टीआरएफ है। टीआरएफ जो है वो बेसिकली रेजिलिएंट एक फोर्स है जो कि काम करती है लश्कर ए तैयबा के लिए, एलटी के लिए काम करती है। और लश्कर ए तैयबा आप लोग जानते हैं, लश्कर ए तैयबा वो बहुत ज्यादा एक्टिव है कश्मीर के अंदर। ये जो टीआरएफ आप लोग संगठन देख रहे हैं, इसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इसके कुल लगभग 160 एक्टिव आतंकी वहां पर मौजूद हैं, जिसमें से 70 जो है वो स्थानीय हैं और 90 जो है वो विदेशी आतंकी है। कश्मीर में 50 के करीब हाइब्रिड आतंकी, हाइब्रिड हम लोग उसको कहेंगे जिसके पास में पिस्टल है और उसके पास में बम भी है, उसको हम लोग हाइब्रिड ये जो है वो हम लोग आतंकी कहते हैं। लेकिन यही नहीं, इससे पहले भी एक घटना हुई थी, हनुमानगढ़ का एक कपल जो कि कश्मीर के अंदर रहता था और उनके ऊपर यह हमला किया गया था। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं यह है विजय और यह है इनकी पत्नी का नाम जो है वो है मनोज। ये विजय जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैंक में काम किया करते थे और बैंक में घुसकर कुछ लोगों ने इनके ऊपर AK-47 से हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद में हनुमानगढ़ के इस कपल की जो है यानी कि विजय जो है इनकी मौत हो चुकी थी। ये अभी जिंदा है, विजय जो है ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो आए दिन जो है वो हम लोग इन घटनाओं को देखते हैं। जिस दिन जयपुर के इन कपल्स के ऊपर हमला हुआ था उसी दिन जो है वो सोफिया के अंदर सरपंच के ऊपर भी हमला किया गया था। लेकिन अब बस बात यह है कि आखिरकार ये घटनाएं जो हैं वो घटित क्यों हो रही है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, धारा 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इससे बहुत से लोग जो थे वो खुश थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो थे वो नाखुश भी थे, क्योंकि उनको जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको अंजाम देना था और अंजाम देने के लिए वही सुरक्षित वातावरण उनको नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जैसे ही 370 हटता है उसके बाद में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर हो जाता है, वहां पर ज्यादा मिलिट्री जो है उसको तैनात किया जाता है, इसलिए वो अपनी घटनाओं को अंजाम दे नहीं पाते हैं। इसीलिए वो लोग ये चाहते हैं कि यहां पर टूरिस्ट जो है वो कम से कम घूमने के लिए आए, क्योंकि आज तो मान लीजिए कि वो अनंतनाग के अंदर पहुंचे हैं घूमने के लिए, हो सकता है कल यहां पर रहना शुरू कर दे। ये उनकी मानसिकता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हो सकता है कि उनकी मानसिकता हो, लेकिन हम लोग ये सोचकर हम अपने ही देश में जो है वो बंदी बनकर नहीं रह सकते हैं। भारत के अंदर घूमने के जो पर्यटक स्थल है उसमें जम्मू कश्मीर काफी फेमस है और वहां पर लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप लोग कुछ समय में देखिएगा जिस तरीके से पीओके के अंदर अभी हड़ताल चल रही है, पीओके के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, वहां पर लोग परेशान हैं। पीओके खुद ये कह रहा है कि हमको भारत के अंदर शामिल कर लो, मतलब ये स्थितियां उनकी बन चुकी हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो वाकई में अभी थोड़े नाजुक बन चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि दिया बुझने से पहले एक बार जरूर फड़फड़ाता है। वैसे ही आतंकियों का जो दिया है वो अब बुझने वाला है, कुछ समय में उनकी सप्लाई वगैरह सब कुछ ठप होने वाली है और उनको लगता है कि अब कश्मीर जो है वो हमारे हाथ से जाने वाला है, पीओके अब भारत को देना ही पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि पीओके भारत के अंदर कब तक शामिल हो जाएगा? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जब भी आप लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाए तो मेरी तरफ से एक सलाह यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर केवल आप उन्हीं जगह पर घूमने के लिए जाएं जो कि ऑलरेडी टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, दूध पत्री है, ऐसी जगह पर ही आप लोग जाएं। कभी भी आप लोग सुनसान इलाकों में या फिर ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर कोई टूरिस्ट जाता ही नहीं है। इसीलिए जब भी आप लोग वहां पे घूमने के लिए जाएं तो बड़ा सेफ होकर जाएं, ठीक है? बात याद रहेगी। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो सवाल मैंने अभी आप लोगों से पूछा है। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।